कहा जाता है कि कुछ जगहें जमीन पर नहीं बल्कि समय के बाहर मौजूद होती हैं। वहाँ घड़ियाँ चलती तो हैं, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ता। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, एक ऐसी हवेली की जहाँ जो भी सच जानने गया वो खुद कहानी बन गया। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। काली सड़कों पर सिर्फ पानी की आवाज थी और जंगल के बीच से गुजरती एक पुरानी टैक्सी की घरघराहट। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। कीचड़ उछला, टायर फिसले और गाड़ी झटके से रुक गई। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। साहब, बस अब यहीं उतर जाइए। इसके आगे मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। पीछे बैठा आदमी चौंक गया। क्या मतलब? गेट अभी आधा मील दूर है। पूरी रकम ली है तुमने? ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। जान रहेगी तो पैसा किस काम आएगा साहब। ये चंद्रवन हवेली है। सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अंधविश्वास की हद होती है। ठीक है, यही छोड़ दो। टैक्सी से उतरते ही तेज बारिश उसके चेहरे से टकराई। ड्राइवर बिना पीछे देखे गाड़ी मोड़कर भाग गया। वो आदमी छाता खोलता है और अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ता है। उसका नाम था वीर। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज थी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। वीर खुद से बुदबुदाया, बस 2 दिन, कागज साइन और ये हवेली हमेशा के लिए खत्म। तभी सामने लोहे का जंग लगा गेट दिखाई दिया। उसके पीछे एक विशाल डरावनी हवेली अंधेरे में खड़ी थी। वीर ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? अचानक पीछे से भारी आवाज आई, इतनी रात यहाँ नहीं आना चाहिए था, छोटे मालिक। पीछे मुड़ते ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वीर ने पूछा, आप कौन हैं? इस हवेली का रखवाला। वीर ने सवाल किया। गेट खुला कैसे है? नाथू काका ने धीमी आवाज में कहा, जब वो बुलाती है तो दरवाजे खुद रास्ता दे देते हैं। गेट अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही वीर को अजीब सी घुटन महसूस हुई। धूल, सीलन और चमेली की तेज खुशबू। वीर ने पूछा, ये खुशबू? नाथू काका बोले, उसकी पसंदीदा, वो पास ही है। ऊपर से धड़ाम की आवाज आई। वीर घबरा गया। नाथू काका बोले, मैंने कहा था अकेला रहता हूँ, ये नहीं कहा कि हवेली खाली है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी। ऊपर कौन है? वीर पीछे मुड़ा। नाथू काका ठीक उसके पीछे खड़े थे। वीर की आवाज कांप गई। तभी एक भारी अलमारी अपने आप खिसकने लगी। एक पुरानी तस्वीर हवा में उड़ती हुई वीर के पैरों के पास गिर पड़ी। वीर ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में आंखों पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उसी पल दीवार पर टंगी बंद पड़ी घड़ी तेज चलने लगी। वीर पीछे हट गया। कुछ गलत है, मुझे अभी निकलना होगा। वो दरवाजे की ओर भागा और पूरी ताकत से खींचा। खुल क्यों नहीं रहा? नाथू काका ने धीरे से कहा, जब वो चाहेगी तभी रास्ता मिलेगा। अचानक झूमर हिलने लगा। शीशे खनखनाने लगे। ऊपर से पीतल का भारी गुलदस्ता वीर की तरफ झपटा। वीर चिल्लाया, ये इत्तेफाक नहीं। नाथू काका बोले, ये बदला है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। नाथू काका ने कहा, यही वो कमरा है जहां आपके परदादा ने उसे आखिरी बार देखा था। वीर अंदर गया। दरवाजा बंद। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मेरा खून, मेरा बदला। फर्श पर ताजा खून था। औरत के रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। कोई है? कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अचानक दरवाजा खुला। नाथू काका चिल्लाए, भागो, वो आ रही है। दोनों एक गुप्त रास्ते में घुस गए। अंधेरी सुरंग, नमी और सड़ांध। दीवारों में हजारों इंसानी खोपड़ियां। वीर फुसफुसाया,
ये सब क्या है? आखिरकार वे हवेली के पीछे बने एक छोटे मंदिर में पहुंचे। अचानक सब शांत हो गया। पुराना रेडियो बज उठा। नाथू काका बोले, अब सुनो इस हवेली का सच। सालों पहले यहाँ रहते थे ठाकुर अजय प्रताप सिंह। एक दिन एक खूबसूरत औरत आई, मालिनी। वो औरत नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। अमावस्या की रात वो खून पीती थी और बदले में जवानी देती थी। आज फिर अमावस्या है, छोटे मालिक। हवेली से एक खौफनाक हंसी गूंजी और उसी हंसी के साथ चंद्रवन हवेली एक बार फिर जाग चुकी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 जल्दी ही ले आऊंगा।